श्रीगंगानगर जिले में लीची की खेती की संभावना को लेकर एक नई पहल सामने आई है। युवा किसान जितेंद्र सिंह राणावत पारंपरिक खेती को छोड़कर नवाचार करते हुए लीची की खेती कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितेंद्र सिंह से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की है। राणावत ने युवा किसानों से बहुफसली खेती कर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का आह्वान किया है। यहाँ पे मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रो फॉरेस्ट्री पे हूँ और यहाँ के जो वाइस चेयरमैन हैं सर हैं डॉक्टर मोहित टाटिया, उनका भी विजन है कि किसानों की ज्यादा आमदनी और किसानों को एक अच्छी टेक्नोलॉजी मिले यहाँ के गंगानगर के क्षेत्र में, जिससे यहाँ पे किसानों को ज्यादा फायदा मिले और किसानों की आमदनी भी बढ़े और किसानों को कुछ नया ऐसा प्रोडक्ट्स भी मिले और नई खेती की तरफ रुझान भी बढ़े, जिससे किसान एक ही तरह से नहीं, एक ही खेती नहीं करे, जिससे किसानों की जमीनें खराब नहीं हो और किसानों को ज्यादा बेनिफिट मिले और साथ के साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट भी अच्छा सा बना रहे हैं। गंगानगर को अन्न का कटोरा बोलते हैं, पर मेरा मानना यह है कि सर हर टाइम पे आपको एक ही एक फसल लगाएंगे, जैसे किन्नौ लगाते हैं, बहुत सारे किन्नौ हैं, अगर किन्नौ में कोई बीमारी लग गई तो यहाँ पे सारे किन्नौ खराब हो जाएंगे, तो किसान एकदम उस पर लॉस हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि किसान थोड़ा सारा करे, जैसे थोड़ा आपने किन्नौ लगा दिया, किन्नौ के साथ आपने दूसरी फसल भी लगा ली, जैसे कुछ अभी ड्रैगन फ्रूट चल रहे हैं, कस्टर्ड एप्पल आ रहे हैं, सीताफल और आपका अमरूद आ रहा है। इसके साथ साथ आप वेजिटेबल भी करें, उनके साथ इंटरक्रॉपिंग भी करें। कुछ आपने जैसे गेहूं लगा दिया, उसके बाद दाल वगैरह भी लगाए, ताकि उससे दाल से आपकी जमीनी वगैरह का सुधार भी हो और उसको किसान को हर तरह की सब्जी। और दूसरा, आप किसानों को मेरी यही सलाह है कि कम से कम पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग करें, जिससे आपका खेत खराब नहीं हो और मिट्टी खराब नहीं हो। इससे उनको किसानों का है कि थोड़ा जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान बढ़े, ताकि गोबर की खाद ज्यादा डाले, जिससे आपका खेत की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ में साथ किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और उसको कैंसर का, जैसा जो अभी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, वो भी नहीं होगा। देखिए, इनका कहना है कि मल्टी क्रॉप से ही आर्थिक दिशा और दशा बदल सकती है, क्योंकि अगर एक फसल खराब होती है तो दूसरे का बढ़ जाता है। तो दूसरी तरफ जैसे हम एक्सेस खाद भी डाल देते हैं, तो जिससे किसानों को उसमें भी घाटा हो जाता है। तो अगर निरंतर जागरूक रहकर किसान वैज्ञानिक विधि से काम करे और जो अपने रसायन की तरफ ज्यादा न जाकर दूसरी तरफ जाए, देसी खाद डाले, तो काफी फायदा हो सकता है। श्री गंगानगर से हरदेव सिंह, दूरदर्शन समाचार।